आप सभी का स्वागत है कलीसिया परमेश्वर की पवित्र जीवित हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। सभी जन कलीसिया परमेश्वर के हजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमें आज़ाद करता है, जो हमें रिहा करता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें पास्ट की गुजरी हुई बातों से आज़ाद कर देता है, भुला देता है। आज उस परमेश्वर के निकट आए और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। सबसे पहले जो हमारे प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाला और इस रात्रि के समय परमेश्वर में अपने सम्मुख लेके आए। प्रभु ने हम सबको अपनी हजूरी दिया, अपनी संगति दिया, इसलिए कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख आए। प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सर्वशक्तिमान है, जो परम प्रधान है और जो हमारे मांगने से पहले जानता है और जो सब कुछ पूरा करके देता है। आज इस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन वो सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ देता है, जो अपने अभिषेक के द्वारा हमारे बंधनों को वो तोड़ देता है, हमें आजाद करता है, हमें शांति देता है, हमें रिहा करता है, हमें आजाद करता है। आज इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें शांति को देने वाले शांति के राजकुमार परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें अपनी खुद की शांति से परिपूर्ण करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो जलाली है, वो सामर्थ्य है, वो परम प्रधान है। हमारी गलतियों से हमें आजाद करने वाले, हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे पापों से हमें रिहा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर भी हमारे पाप गलतियाँ गुनाह होने से भी परमेश्वर ने क्षमा किया और हम सबको अपनी प्रेम से भरा, हमारे जीवन में अपनी भलाइयाँ की, अपने वचनों को पूरा किया, हमसे अगापे प्रेम किया, हमें अपनी रोशनी से भरा, अपनी शांति से भरा, हमारे आने जाने मार्गों में रक्षा किया, मदद किया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वह जलाली है, वह सामर्थी है। हमारे आने जाने मार्गों में आज पूरा दिन भर प्रभु ने हमारी मदद किया। कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहीं ऐसे माहौल में भी, ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पर आप फंस गए, जहाँ पर आपका कोई छुड़ाने वाला नहीं था, आपका कोई साथ देने वाला नहीं था, कलीसिया वहाँ पर परमेश्वर हमारा बड़ा सहायक बना। उसके पवित्र कलाम में लिखा है कि वह संकटों में हमें अति सहज से मिलने वाला हम सब का वह बड़ा सहायक है। और सच में हमें संकटों जैसी परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर निकाल के लेके आया अपने अगापे अनकंडीशनल प्रेम के द्वारा। आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उस सामर्थी प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कलीसिया सभी जन इस समय जहाँ कहीं से प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें क्योंकि वह तारीफ के लायक है। और हो सकता है इस समय आप हॉस्पिटल से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर के आप डरते ही रहते हैं। रात भर आप सो नहीं पा रहे, आप रात भर सोचते रहते हैं। आज परमेश्वर के निकट आए और प्रभु का धन्यवाद करें अपने जीवन की गुजरी हुई बातों को याद करते हुए। तो आज यदि अपनी गुजरी हुई बातों के लिए, गुजरे हुए दिनों के लिए, अपने पास्ट के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि किस तरह से प्रभु ने आपको उस पाप से निकाला, उस गलतियों से क्षमा किया। वो पाप जिसमें आप धंसते जा रहे थे, वो गुनाह जो आप बार बार करते ही जा रहे थे, नहीं करना चाहते थे पर आपसे हो जा रहे थे, फिर भी प्रभु ने हमारे जीवन में भलाइयाँ दिखाई और हमें अपने लहू से धो दिया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं दानियल, तो उसके 6 वचन में, प्रभु के वचन में लिखा है 3 वचन में कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन दानियल 6 अध्याय और उसका 11 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, हालेलुया। इसलिए दानियल के अंदर क्या था? एक उत्तम आत्मा थी। और आज कलीसिया आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, 5 मिनट बैठ के, 2 मिनट बैठ के, बस अपने परमेश्वर के सम्मुख आके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखा और निकल दिए, हालेलुया। आपको वैसे ही प्रार्थना करना है जैसे कि प्रार्थना हमें सही रीति से करना चाहिए। जैसे कि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ पा रहे हैं कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना किया करता था और घुटने टेक करके बल्कि वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान वो चढ़ाता था, हालेलुया। ये सब उसका परमेश्वर के साथ एक निजी संबंध था जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उसके अंदर उत्तम आत्मा, एक्सीलेंट स्पिरिट, परमेश्वर का वचन कहता है कि रहती थी, हालेलुया। और आज हमारा परमेश्वर हमें अपने उसी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं दानियेल में, तो प्रभु के वचन में लिखा है, दानियेल कहता है कि परमेश्वर तू क्षमा की खान है, तू दया का सागर है। और आज कलीसिया आपकी सिचुएशन कैसी है? आज आपको भी परमेश्वर की दया की ज़रूरत है। आज आपको भी अपनी गलतियों, गुनाहों, अपराधों से क्षमा की ज़रूरत है। और यदि आप कहेंगे कि प्रभु आप क्षमा की खान है, आप दया के सागर हैं, आज मैं अपनी गलतियों, गुनाहों को लेके आ गया हूँ, अपने पाप को लेके आ गया हूँ, वो गुनाह जो मैंने किए, जो मैंने छुप के किए, जो मैंने माँ बाप से छुप के किए, जो मैंने अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से छुप के किए, आज कहीं प्रभु जी मैं आ गई हूँ, मैं आ गया हूँ, वो सारी गलतियों को लेकर के आज परमेश्वर पिता मुझे अपने लहू में धो के साफ, शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हालेलुया। आज आप अपने परिवार का अकेला जन है जो बोझ लेकर के चल रहे हो, और आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना, क्योंकि उसके वचन में क्या लिखा है? जब आप मत्ती परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में पढ़ते, तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ताकि परमेश्वर जब हमें अपने विश्राम से भरे, जब परमेश्वर हम पर दया करे, तो हम विश्राम पाए, हम शांति पाए, हम सुख से रह पाए। हालेलुया। ताकि हम वो सब गलतियों से हम क्या हो सके, हम आजाद हो सके। इससे कलीसिया आज आपको परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा प्रभु के आत्मा में परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। आत्मिक जीवन में आपको बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसे आज परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में जब आप पढ़ते हो, तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे, तो प्रभु का वायदा है कि वो हमारे निकट आएगा। इसलिए आज आप सब चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे निकट आए, हमारी प्रार्थना को वो झुक के सुने, वो उत्तर दे, और हमें गवाहियों के साथ ब्लेस करे। और आप गवाही के साथ कब ब्लेस होंगे? जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करेंगे, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, जब आप अपने घुटनों पे आकर के प्रार्थना करोगे, जब आप अपने गलती, गुनाहों और अपराधों के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाओगे और कहोगे कि प्रभु जी आज मेरे जीवन की सारी मलिनता से, सारी मैल से आज मुझे आजाद कीजिए, और मुझे आज अपने लहू में धो दीजिए, साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप कैसे परमेश्वर को पुकार रहे, कैसे आज अपने जीवन में कलीसिया परमेश्वर के वचनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको परमेश्वर के निकट आना है। जैसे प्रभु का वचन सिखा रहा है कि वो दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा करता था, घुटने टेक के प्रार्थना करता था, और परमेश्वर को स्तुतिगान, प्रभु को धन्यवाद वो किया करता था। अपने जीवन के लिए, सारी भलाइयों के लिए वो क्या करता था? वो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब उसको सिंहों की मान में डाला जाता है, तो वो राजा खुद ही आकर के, जिस राजा के द्वारा आदेश दे करके उसे सिंहों की मांद में डाला जाता है, वही राजा उसे आकर के पूछता है कि हे दानियल, जिस परमेश्वर के सम्मुख तू बैठा करता है, क्या उसने तुझे बचा लिया है? तो वो दानियल मांद में से ही, उस सिंहों की मांद में से ही, बाहर से ही राजा को वहीं से ही जवाब देता है कि हे राजा, मेरा परमेश्वर महान है, और ना तो मैंने तेरे विरुद्ध और ना मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप, कोई गलती, कोई गुनाह किया है। और मेरे परमेश्वर ने, वो कहता है, राजा को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेज के मेरी रक्षा की है, और उन स्वर्ग दूतों ने इन सिंहों के मुंह को बंद करके रखा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया। वो बंधुआई में होने से भी वो ऊंचा किया गया। हालेलुया। वो प्रधान ठहराया गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह। और आज आप जांचे अपने आप को। आज आप के पास थोड़ा पैसा है, तो आप उसको बढ़ाने के लिए और भी बहुत कोशिश करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, और भी पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे। ऐसे करके आप क्या करेंगे? आप अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और कई लोग गलत तरीका ढूंढ लेते हैं। एक सिंगल पेरेंट्स, यदि वो सिंगल है, तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो गलत तरीकों को चूज़ करते हैं, गलत दिशाओं को वो चूज़ कर लेते हैं। और आज क्या है? आज डर रहे हैं, आज घबरा रहे हैं, आज उन्हें गलतियों का और भी बीमारियों का वो सामना करना पड़ रहा है। और क्या है? इसके बारे में वो किसी
किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप पाप है। आज आप छोटा पाप कर रहे हो, जब बड़ा पाप करने के आपके सामने आएगा समय, तब आप बड़ा पाप भी करेंगे। इसलिए आज अपने मन को फिराए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो क्षमा की खान है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो दया का सागर है आज आप पर दया करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज परमेश्वर के निकट आए सभी जन इस समय जहाँ कहीं भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज परमेश्वर के निकट आए। अपने घर की ज़रूरतों को लेकर के प्रभु के निकट आए। जो अपनी ज़रूरतों को, अपने घर की ज़रूरतों को, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने गलत दिशाओं को चूज़ किया, अपने गलत डिसीजन लिए, आज परमेश्वर के निकट आए और कहे प्रभु जी मुझ पे दया कीजिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए। आज पिता परमेश्वर मुझे कवर कीजिए, मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। सभी जन अपने घुटनों पे आ जाए। इस समय जहाँ कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज अपने घुटनों पे आ जाए। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जो महान है और जो हर समय हमारे साथ है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमें रिहा करने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए आज इस परमेश्वर के निकट आ जाए। वो हमारा परमेश्वर जो हमें पूरा दिन भर संभाला, हमारे आने जाने मार्ग हमारी रक्षा किया, मदद किया, सहायता किए, आज उस परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने कोर्ट केस को लेकर के, वो कोर्ट केस जिसकी आपको हियरिंग के लिए महीने में 2 बार 3 बार जाना पड़ रहा है, हालेलुया, और अभी तक भी उसका कुछ भी डिसीजन, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, आज परमेश्वर के निकट लेकर आए। उस कोर्ट केस की फाइल को प्रभु के निकट लेकर आए, वो कर्जों की फाइल को प्रभु के निकट लेकर आए, वो EMI को प्रभु के निकट लेकर आए, वो पासपोर्ट को प्रभु के निकट लेकर आए, वो रिपोर्ट्स को प्रभु यीशु मसीह के निकट लेकर आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया अपने घुटनों पे आ जाए। हमारे परमेश्वर की सामर्थ के लिए संभव है कि अब जहाँ कहीं भी समय प्रभु के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, वो आप में मौजूद है, वो आपके वहाँ पर मौजूद है। आपको इसी समय छू के आजाद करने के लिए, आपको इसी समय छू करके अपनी दया से भरने के लिए, इसी समय आपको छू करके आपको रिहा करने के लिए, इसी समय आपको छू करके आपको कमजोरियों से रिहा करने के लिए, आपके जीवन की दुर्बलताओं से आपको आजाद करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रे बखशन दे रे बसन दिरी बदरी की बखशा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, हर एक जनों को प्रेमी पिता छू लीजिए। जहाँ कैसे प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं, आपको पुकार है, आपकी दया को मांग रहे प्रभु, आज अपनी दया से भर दीजिए, आज अपनी दया से भर दीजिए, आज भर दीजिए हर एक जनों को प्रभु। हर एक तरह की कमजोरी इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर एक तरह की दुर्बलता यीशु के नाम से छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज हर एक दर्द आपके शरीर में सर से लेकर पैरों के तलवों तक है, ऐ दर्द की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाजुओं के दर्द से आजाद जाए, सर्वाइकल का प्रॉब्लम होली गोस्ट फायर फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सर्वाइकल की बीमारियों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दे के चलाए, आपको परमेश्वर अपना अनुग्रह दे के चलाए। वो स्टोन, वो ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर की बीमारियां इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर से जाए, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से आपके शरीर में से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो जो स्टोन का दर्द होता है इसी वक्त आज कमांड करते यीशु के सामर्थी नाम से आपका शरीर से जाए, जाए इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, हर एक तरह की इन्फेक्शन जिस समय आपके शरीर में है इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। किडनी की प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लंग्स की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आजाद है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स, एक एक बोन, ब्लड, एक एक नर्व्स आज यीशु के लहू में कवर कर देते हैं। बी ब्रांड न्यू इन जीसस नेम, ब्रांड न्यू इन जीसस नेम, बी ब्रांड न्यू, बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके घुटने ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी बोन्स ब्रांड न्यू हो जाए, आपके पैर ब्रांड न्यू हो जाए, आपके हाथ ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी कमर यीशु के सामर्थी नाम से ब्रांड न्यू हो जाए। एक एक ऑर्गन जो इस समय शरीर के अंदर है, सेल
एक एक नर्व्स ब्लड इसी वर्ष के नाम से वो ब्रांड न्यू हो जाए, ब्रांड न्यू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, रीन्यू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। शुगर की बीमारी से आजाद रहे, शुगर का जीन इसी वक्त यीशु के नाम से आपके शरीर से जाए, इसी वक्त नासर के नाम से आपके शरीर से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज आजाद कीजिए अपने लोगों को, आज छू लीजिए प्रभु जी, हर एक तरह की गलती गुनाहों से पापों से आज आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करती हूँ, आपके आगे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस, आज अपने लोगों पे तरस खाए प्रभु, इनकी सिचुएशन पे तरस खाए प्रभु जी, कर्जों से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह का रुका हुआ काम यीशु के नाम से पूरा हो जाए, यीशु नासरी के नाम से पूरा हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बच्चों को अपना विजडम दीजिए, जो चीजें खरीदना चाहते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स यीशु के नाम से खरीदने पाए, हैवी व्हीलर्स यीशु के नाम से खरीदने पाए, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, आज खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो रात भर सो नहीं पाते, करवटें लेते रहते हैं, सोचते रहते, डरते रहते, घबराते रहते, सो नहीं पाते, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। और जब रात को सोते मीठी पर नींद आए, स्वप्न दर्शन में परमेश्वर से बात करने पाए, आज स्वर्ग की सैर करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होली गॉस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर की बीमारियों से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज, होली गोस्ट फायर 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, शर्मिंदगी में, अभी भी यीशु के सामर्थ्य नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। आज मरा हुआ यूट्रस यीशु के नाम से जीवित हो जाए, जीवित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जितने जन इस समय ट्रैवलिंग में है, अपनी जॉब पे, नाइट जॉब पे, परमेश्वर का बड़ा फेवर आज आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर का बड़ा फेवर आज आपके ऊपर उतरे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आंखों के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, आइज फ्लू इसी वक्त के नाम से छोड़ के जाए, इसी वक्त नासरी के नाम से छोड़ के जाए। जो इन गर्मी के दिनों में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, आज बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीपी लो और हाई फ्लक्चुएट रहता है, यीशु के नाम से बी नॉर्मल इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी पिता दया करो इनकी जॉब पे संभाल के रखना प्रभु, अच्छी और बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। जो जॉब के लिए प्रार्थना करे प्रभु, बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो बिजनेस रुक गया है, यीशु के नाम से चलने लगे, यीशु के नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना सुन के उत्तर दीजिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, हर एक जनों का अपने आगमन के तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, कलीसिया सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहें। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे, और उपवास प्रार्थना हर रविवार सुबह 9 बजे। और सभी जनों को कल से इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई के लिए, जो कि चर्च का एनिवर्सरी है। अभी से अपने टिकट्स को बुक कराएं, अपने इंतजाम करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो इंतज़ामी खुदा है, वो आपके लिए बेस्ट इंतज़ाम करने जा रहा है, हालेलुया। इसलिए अपनी टिकट्स को बुक कराएं। वो लोग जो दूर से हैं और यदि कि आपके साथ आना चाहता है, उन्हें अपने साथ लेकर के आएँ, हालेलुया। लगातार पास्टर दीप्ति जी के लिए, पास्टर अशोक जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें, प्रभु में सर्वदा बने रहें। और यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और जितने भी अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बोना चाहते हैं, तो आप QR स्कैन के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। प्रार्थना कराने के लिए 9711051481 पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यदि कोई बैप्टिज्म लेना चाहता है, अभी से अपनी डिटेल्स को लिखवाएं प्रेयर सेंटर में कॉल करके, नहीं तो परमेश्वर के भवन में आकर के मिले। 25 जुलाई की प्रार्थना सभाओं के दौरान बैप्टिज्म सर्विस होगी, तो उसी दौरान बैप्टिज्म दिए जाएंगे, हालेलुया। और जैसे कि पता है कि परमेश्वर के भवन के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, सेवा के लिए, काम करने के लिए, यदि आप आगे आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आकर के मिलें।
अपनी डिटेल्स को बताएं प्रेयर सेंटर में कॉल करके। नहीं तो सभी जन प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।